आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्रेस का इतिहास, यानी कि जितने भी समाचार पत्र का प्रकाशन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ था उन सभी को आज कवर करेंगे। और जितने भी प्रेस से रिलेटेड जितने भी एक्ट पारित किए गए थे उन सभी को आज कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय प्रेस का इतिहास। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल ब्रिटिश राज का आलोचना के लिए एक साधन के रूप में कार्य किया बल्कि जनता को एकजुट करने में भी मदद किया। जो भारतीय प्रेस था यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी। यह न केवल ब्रिटिश राज की आलोचना की थी बल्कि एक साधन के रूप में कार्य की थी जो कि जनता को एकजुट करने में मदद की थी। इसने राष्ट्रवादी भावना को देश के प्रत्येक कोने तक प्रसारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो समाचार पत्र थे यह भारतीय में राष्ट्रीय भावना व्यक्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास में अशिक्षा, औपनिवेशिक दबाव और दमन जैसी कठिनाइयों से भरा था, लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख साधन बन गया। जब समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा था तो उस समय जो भारतीय थे यह ज़्यादातर अशिक्षित थे, जिस कारण जो समाचार पत्र था इसे बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित की गई थी। जो प्रिंटिंग प्रेस थी यह तो ग्यूटेनबर्ग के द्वारा स्थापना की गई थी, परंतु भारत में इसकी स्थापना 1556 में हुई, जो कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा में इसकी स्थापना की गई। तो चलिए जितने भी समाचार पत्र हैं उन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम समाचार पत्र। प्रथम समाचार पत्र के इतिहास को देख लेते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट सेवक विलियम ओट्स ने 1766 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस कार्य में यह असफल है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसे भी कवर कर दिए। तो पहला समाचार पत्र विलियम ओट्स के द्वारा निकालने का प्रयास किया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट सेवक थे, जिस कारण यह इन्हीं के विरोध में लिखा करते थे, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद भारत के प्रथम समाचार पत्र की स्थापना 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया था। मोस्ट वीवीआई, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि भारत का प्रथम समाचार पत्र यही था, द बंगाल गजट। इसी को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना आता है, जिसकी स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा पहली बार समाचार पत्र का प्रकाशन भारत में हुआ था। यह एक अंग्रेज थे, फिर भी इन्हीं के विरोध में प्रकाशन करने लगे। जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की है यह इन्हीं के विरोध में समाचार पत्र का प्रकाशन करने लगे। तो इन सभी घटनाओं को देखने के बाद 1782 में वॉरेन हेस्टिंग ने प्रेस को जब्त करके पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद कुछ अन्य अंग्रेजी अखबारों का प्रकाशन भी हुआ, जैसे कि 1784 में कोलकाता गजट, 1785 में बंगाल जनरल, 1785 में ही मद्रास कुरियर और 1785 में ही द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता। इन सभी अखबारों का प्रकाशन हुआ था।
तो जो ये सभी अखबार थे यह अंग्रेजी थे और साप्ताहिक थे, यानी कि सप्ताह में एक बार आते थे। पहला भारतीय द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में कोलकाता के गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। पहला भारतीय द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट था, यह गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा निकाला गया था। ये समाचार पत्र भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार प्रकाशन होता था। भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र 1818 में दिग्दर्शन मासिक पत्र बंगाली भाषा में मार्समैन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र जो कि 1818 में प्रकाशित किया गया था, जो कि दिग्दर्शन मासिक समाचार पत्र था, यानी कि महीना में एक बार आता था। जो यह प्रकाशन हुआ था यह बंगाली भाषा में किया गया था और इनका प्रकाशन मार्समैन के द्वारा किया गया। तो चलिए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत का प्रथम अखबार जो कि बंगाल गजट था, इसका प्रकाशन 1780 में किया गया। भारतीय द्वारा प्रथम अखबार जो कि बंगाल गजट था 1816 में, जो कि अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया था। भारतीय भाषा में प्रथम अखबार जो कि दिग्दर्शन था 1818 में। जो यह अखबार था यह बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था, जो कि भारत का प्रथम भाषाई अखबार बना। फारसी भाषा में प्रथम अखबार मिरातुर अखबार था, जिनका प्रकाशन 1822 में किया गया था। उर्दू भाषा में प्रथम समाचार पत्र जामे जहानुमा था, इसका प्रकाशन भी 1822 में हुआ था। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारदंत था, जिनका प्रकाशन 1826 में किया गया था। तो एक बार और इसे रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। तो भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट था। भारतीय द्वारा प्रथम अखबार बंगाल गजट था। भारतीय भाषा में प्रथम अखबार दिग्दर्शन था। फारसी भाषा में प्रथम अखबार मिरातुर अखबार था। उर्दू भाषा में प्रथम अखबार जामे जहानुमा था। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारदंत था। इसके बाद है राजा राम मोहन राय, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय है तो इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी की संपादन बंगाली भाषा में 1821 में किया था। वही मिरातुर अखबार का प्रकाशन फारसी भाषा में 1822 में किया था। तो इन दो समाचार पत्रों का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उर्दू भाषा में जामे जहानुमा का प्रकाशन हरिहर दत्त के द्वारा 1822 में कोलकाता में किया गया था। जो उर्दू भाषा में समाचार पत्र था जामे जहानुमा, तो इसका प्रकाशन हरिहर दत्त के द्वारा किया गया था, जो कि 1822 में हुई थी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारदंत का प्रकाशन जुगल किशोर के द्वारा 1826 में किया गया, जो कि एक साप्ताहिक अखबार था। ठीक है ना। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारदंत था, जो कि जुगल किशोर के द्वारा 1826 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार गुजराती भाषा में एक समाचार पत्र का प्रकाशन 1851 ईस्वी में की थी। जो दादा भाई नौरोजी है तो इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार का
प्रकाशन किया था गुजराती भाषा में। इसके बाद है द हिंदू पैट्रियोट। इसका प्रकाशन बंगाल में किया गया, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके संपादक गिरीश चंद्र घोष 1853 से 55 तक रहे और हरीश चंद्र मुखर्जी 1855 से 1861 ईस्वी तक बने रहे। ठीक है ना। जो द हिंदू पैट्रियोट है तो इनके दो संपादक थे, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र स्वयं प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे तो इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र स्वयं प्रकाश का प्रकाशन किया था। इस प्रकाशन में इन्होंने अंग्रेजी नीतियों का जोरदार विरोध किया था। इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन में किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया था। जो उस समय बंगाल में नील आंदोलन हो रहा था, तो नील आंदोलन में इन्होंने किसानों के हितों में जोरदार समर्थन किया था। इसके बाद है मोस्ट VVI अमृत बाजार पत्रिका। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे ही। अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर घोष और मोतीलाल घोष दो भाइयों के द्वारा बंगाली भाषा में किया गया था। जो अमृत बाजार पत्रिका है तो इसका प्रकाशन दो भाइयों के द्वारा किया गया था, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। जो यह पत्रिका है यह बंगाली भाषा में संपादित हुआ था। इस प्रकाशन ने अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया। इसका पहला प्रकाशन 1868 में साल हुआ था। ठीक है ना। जो अमृत बाजार पत्रिका है यह 1868 में प्रकाशित हुआ था, जो कि अंग्रेज सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया। इन सभी पत्रिकाओं को देखने के बाद अंग्रेजी सरकार ने एक कानून लाया जिसे वर्नाकुलर एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत जितने भी भारतीय भाषा में अखबार छापे जाते थे उन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है ना। जो वर्नाकुलर एक्ट है यह 1878 में लाई जाती है और इस एक्ट के द्वारा उस समय जितने भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र संपादित हो रहे थे उन सभी को प्रतिबंध लगा दिया गया। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में जो अखबार छापे जाते थे उन्हें मान्यता मिली थी। जो भी भारतीय भाषा में छापी जाती थी उन्हें मान्यता नहीं मिली और जो अंग्रेजी भाषा में छापी जाती थी उन्हें ही सिर्फ मान्यता मिली थी, क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि जो भारतीय है या भारतीय भाषा में संपादित कर हमारे विरोध में प्रकाशन करते हैं। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने रातों रात ही जो अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में संपादित था इसे अंग्रेजी भाषा में छापना प्रारंभ कर देते हैं। जो अमृत बाजार पत्रिका था तो यह बंगाली भाषा में संपादित था। जैसे ही वर्नाकुलर एक्ट लागू होता है तो उसी रात इन्होंने इस प्रकाशन का संपादन अंग्रेजी भाषा में करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए वह कौन सा समाचार पत्र था जिन्होंने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी प्रकाशन का भाषा चेंज कर लिया। तो वह था अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने दो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1881 में इन्होंने केसरी अखबार का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने दो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इन्होंने केसरी अखबार का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था और 1881 में ही इन्होंने मराठा अखबार का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे यह केसरी अखबार का प्रकाशन मराठी में करते हैं और
मराठा अखबार का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में करते हैं। महात्मा गांधी, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया था, जो कि इनका प्रथम समाचार पत्र था, इंडियन ओपिनियन। इन्होंने 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसके बाद इन्होंने 1933 में हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने 1904 में अपना प्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और 1919 में इन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। उसके बाद 1933 में हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो चलिए, जितने भी समाचार पत्र बच गए उन सभी को टेबल में कवर कर लेते हैं, जिसे आपको आसानी से याद हो जाए। अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्र। समाचार पत्र, वर्ष और संपादक, किन्होंने इनका संपादन किया था? द हिंदू, तो इसका प्रकाशन 1878 में हुआ था। जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी और सुब्बाराव पंडित के द्वारा। उसके बाद है इंडियन मिरर, तो इसका प्रकाशन 1861 में हुआ था, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। इसके बाद है द ट्रिब्यून, इसका प्रकाशन 1881 में हुआ था, सरदार दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। इसके बाद है युगांतर, तो इसका प्रकाशन 1906 में हुआ था, बरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। इसके बाद है मुख्य नायक और बहिष्कृत भारत, तो इसका प्रकाशन 1920 में किया गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसके बाद है हिंदुस्तान समाचार पत्र, तो इसका प्रकाशन 1887 में हुआ था, जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा संपादित किया गया था। इसके बाद है नेशनल हेराल्ड, तो इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके बाद है वंदे मातरम, 1906 में प्रकाशित किया गया था, तो इसका प्रकाशन बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास और सुबोध चंद्र मणि के द्वारा किया गया। इसके बाद है इंडिपेंडेंस, यह 1919 में साल्य हुआ था, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके बाद है हिंदुस्तान टाइम, इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था, के.एम. पन्नीकर के द्वारा। इसके बाद है उदंत मार्दंत, तो इसका प्रकाशन 1826 में हुआ था, जुगल किशोर के द्वारा। और लास्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो इसका प्रकाशन 1910 में किया गया, जो कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। तो चलिए, जितने भी एक्ट पारित किए गए थे समाचार पत्र प्रकाशन के दौरान, उन सभी को देख लेते हैं। प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए कानून, जितने भी कानून लाए गए थे उन सभी को देख लेते हैं। समाचार पत्र प्रतिरक्षण अधिनियम 1799, जिसे द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के नाम से जाना जाता है। यह लॉर्ड वेरेजरी द्वारा फ्रांसीसियों को अफवाह फैलाने से रोकने के लिए अधिनियम लागू किया गया था। तो यह जो एक्ट था, यह लॉर्ड वेरेजरी के द्वारा लाया गया था, जो कि उस समय फ्रांसीसी यहाँ पे रहते थे, तो वह जो कि अंग्रेजों के विरोध में प्रकाशित करते थे, तो इन्हीं को प्रतिबंध करने के लिए इस कानून को लाया गया था। इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक, संपादक और स्वामी के नाम होने ही चाहिए। इस कानून में यह प्रावधान लागू किया गया
कि प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक, संपादक और स्वामी का नाम होना ही चाहिए। समाचार पत्र प्रकाशन के पूर्व एक प्रतिलिपि सेंसर हेतु सरकार के सचिव को देनी होगी, यानी कि इसकी एक फोटोकॉपी सरकार के सचिव को देनी ही होगी प्रतिलिपि सेंसर हेतु। इस एक्ट को 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 था। तो इसे 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823, जिसे लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 के नाम से जाना आता है। इस अधिनियम को जॉन एडम्स के द्वारा लागू किया गया था, जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में पारित हुआ था। तो यह जॉन एडम्स के द्वारा पारित किया गया था। इस समय बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना एक दंडनीय अपराध था, ठीक है ना। इस कानून को लाया गया। इस कानून के तहत प्रत्येक संपादक के पास लाइसेंस होना ही चाहिए। यदि उनके पास लाइसेंस नहीं है तो यह एक दंडनीय अपराध था। प्रत्येक प्रशासन को सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। नियमों का उल्लंघन करने पर उस समय 400 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था और सरकार द्वारा प्रेस को बंद भी कर दिया जाता था। सरकार को किसी का भी लाइसेंस रद्द करने का अधिकार था। नोट: यह अधिनियम मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीय द्वारा संपादित किए गए समाचार पत्रों पर लागू था, जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में पारित हुआ था। तो यह सिर्फ भारतीय भाषा के समाचार पत्र या भारतीय द्वारा संपादित किए गए पत्रों पर लागू था। यह अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र और जो भी अंग्रेजी भाषा के संपादक थे उन पर लागू नहीं था। राजा राम मोहन राय के द्वारा उस समय प्रकाशित की गई मीरातुर अखबार के प्रकाशन को इस अधिनियम के द्वारा रोका गया था। जो राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक अखबार का प्रकाशन किया था, मीरातुर अखबार, तो इनके इस प्रकाशन को इस कानून के द्वारा रोका गया था। इसके बाद है प्रेस अधिनियम, जिसे मैकटाफ अधिनियम 1835 के नाम से जानते हैं। इसे चार्ल्स मैकटाफ द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जो चार्ल्स मैकटाफ है, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स मैकटाफ ने जॉन एडम्स द्वारा अधिनियमित 1823 के नियमों को निरस्त कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। जो 1823 में जॉन एडम्स ने द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लाए थे, इन्हें चार्ल्स मैकटाफ ने रद्द कर दिया। यह एक्ट 1856 तक जारी रहा, जिसके कारण भारत में समाचार पत्र का काफ़ी विकास हुआ था। इसीलिए चार्ल्स मैकटाफ को प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1857। जो यह एक्ट 1823 में था, इसे फिर से लागू कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट को पुनः लागू कर दिया, क्योंकि जो इससे पहले एक्ट था वह चार्ल्स मैकटाफ के द्वारा पारित किया गया था, जिस कारण जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे यह काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित होने लगे, जिस कारण भारतीयों में राष्ट्रवादी एकता बढ़ी, जिस कारण हमें 1857 की क्रांति देखने को मिली थी। तो इन्हीं सभी कारणों को लेकर इन्होंने 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट को पुनः लागू कर दिया।
इसके बाद है मोस्ट वीवीआई वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड रिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है तो इसे लॉर्ड रिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जितने भी भारतीय भाषा के अखबार थे उन्हें प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि उस समय जितने भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन सभी को प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिए इस कानून के द्वारा। इस एक्ट का उपनाम गैंगिन अधिनियम भी रखा गया था। जो वर्नाक्युलर एक्ट है तो इन्हें गैंगिन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कानून अंग्रेजी प्रेस पर लागू नहीं होता था, सिर्फ भारतीय प्रेस पे ही लागू किया गया था। इसीलिए इसे गैंगिन अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपना प्रकाशन बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में करना रातों रात प्रारंभ कर दी। मोस्ट वीवीआई जो अमृत बाजार पत्रिका था तो यह पहले बंगाली भाषा में संपादित होती थी, लेकिन जब पता चला कि यह वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हो गया तो इन्होंने रातों रात ही इसका संपादन चेंज कर दिया। पहले तो बंगाली भाषा में होती थी तो इन्होंने इसे अंग्रेजी भाषा में संपादित करना प्रारंभ कर दिया। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था तो इन्हें लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए गोवा में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? ऑप्शन ए द बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रेस के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन बी जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए दिग्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फारसी भाषा में संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन सी मिरातुर अखबार। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू भाषा में संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए जामे जहानुमा। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा में संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन बी उदंत मारदंत। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 9, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकाशन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 11, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अखबार का प्रकाशन किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा में की थी।
क्वेश्चन नंबर 12, हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन सी 1933 में। क्वेश्चन नंबर 13, द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 किनके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें माना जाता है? ऑप्शन डी चार्ल्स मेक्टाफ को। क्वेश्चन नंबर 15, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किनके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए रॉड रिटन। चलिए चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 16, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? ऑप्शन बी रॉड रिपन। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।